हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे। अब तक अपन ने टोटल 8 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस बैलेंस, चैप्टर नंबर 9th जो चैप्टर है वो अपन उसका पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर बनते हैं। कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते हुए चलेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, हर एक पार्ट में आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर। तो देखिए, एसिड बेस बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है, बॉडी के अंदर एसिड और बेस जो है वो किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाता है, बॉडी कैसे उसको मेंटेन करती है। एसिड बढ़ जाता है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करती है, यदि बेस बढ़ जाता है तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करती है। ठीक है, इन दोनों को बैलेंस किस प्रकार से बॉडी करती है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने को दो चीजें समझनी है। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एसिड। व्हाट इज एसिड? एसिड होता है बॉडी के अंदर H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, ये ध्यान में रखना होता है। दूसरा, बेस किसको बोलते हैं? बॉडी के अंदर जो बेस होता है वो होता है HCO3 की फॉर्म में, HCO3 की फॉर्म में। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बॉडी के अंदर एसिड जो होता है उसको अपन कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और जो बॉडी के अंदर बेस होता है उसको अपन बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट अपन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना अपने को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना चैप्टर। सबसे पहले बताया गया है हाइड्रोजन आयन, एसिड एंड बेस। तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स इस टॉपिक के स्टार्ट होते ही अपने को समझ लेने हैं। सबसे पहला टर्म है हाइड्रोजन आयन। व्हाट इज हाइड्रोजन आयन? तो हाइड्रोजन आयन डिटरमाइंस द पीएच ऑफ बॉडी। हाइड्रोजन क्या है? आयन है। H+ जो है वो आयन है, जो कि क्या करते हैं? बॉडी की पीएच को डिटरमाइन करते हैं। यानी कि पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन के आधार पर, इनके ही आधार पर क्या होती है? डिटरमाइंड होती है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज पीएच। हाइड्रोजन आयन को हमेशा पीएच के रूप में अपन एक्सप्रेस करते हैं। द पीएच स्केल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड गोज फ्रॉम 1 to 14। पीएच स्केल होती है जिसके अंदर क्या होता है? एक स्केल दी होती है। इसके अंदर 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इस प्रकार से ये स्केल होती है यहां तक। ठीक है, 14 तक। ठीक है, तो देखिए इस स्केल के अंदर जो मिड पॉइंट है, यानी कि 7 वाला जो पॉइंट है, 1 से लेकर के 7 वाला जो पॉइंट है, ये तो होता है 7 वाला पॉइंट तो क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। न एसिड न बेस। अब 7 से अपन 6 की तरफ जाएंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो 1 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? एसिड बढ़ता जाएगा, एसिड जो है वो बढ़ता जाएगा। और 7 से अपन 14 की तरफ जाएंगे, लाइक 8 है, ठीक है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, इस प्रकार से अपन 14 तक जाएंगे तो वहां पर क्या बढ़ जाएगा? यहां पर बेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीएच स्केल है, ठीक है, इस पीएच स्केल में, ठीक है, जैसे जैसे अपन 7 तो है न्यूट्रल, यानी न एसिड न बेस। 7 से अपन नीचे की तरफ आएंगे तो एसिड बढ़ रहा है। एसिड बढ़ रहा है मतलब हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन आयन ही क्या होते हैं? एसिड होते हैं। किसी सॉल्यूशन में, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही वो सॉल्यूशन एसिडिक है। और किसी सॉल्यूशन में जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे, जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे, वो सॉल्यूशन उतना ही कम एसिडिक होगा या फिर वो बेस होगा। ठीक है, ये अपने को समझ लेना है। तो पीएच अपन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के बेसिस पर। द पीएच स्केल इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो पीएच स्केल है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये हाइड्रोजन आयन जो है उसके आधार पे ही इसको अपन डिटरमाइन करते हैं। इस पीएच स्केल के अंदर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए ब्लड ही है, उसमें जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे उतनी ही उसकी पीएच कम होगी, यानी कि वो उतना ही एसिड होगा, वो इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और किसी सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए कोई ब्लड है, उसके अंदर जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे, जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना ही क्या होगा? वो बेसिक होगा, वो कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो एसिडिक
एनवायरनमेंट बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, इसका मतलब एसिड बढ़ रहा है। और हाइड्रोजन आयन यदि कम हो रहे हैं तो इसका मतलब बेस जो है वो बढ़ रहा है, एसिड कम हो रहा है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। 7 pH जो है वो कंसिडर एज ए न्यूट्रल। 7 pH अपन ने बात कर ली, न्यूट्रल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ह्यूमन बॉडी डिटरमाइन वेदर इट इज एसिडिक और एल्केलाइन और न्यूट्रल। यानी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन आयन जो है इस पीएच स्केल में यह है 1, यह है 0.7 मिड में, और यह है 14। ठीक है, पीएच स्केल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन आयन जो है, ठीक है, वो डिटरमाइन करते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या एल्केलाइन है। यदि हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। यदि हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, एल्केलाइन या बेसिक होगा। समझ में यही बात। 7 से 1 की तरफ जाएंगे तो एसिड बढ़ेगा, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेस बढ़ेगा। ये अपने को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड इज बिटवीन 7.35 टू 7.45। ये ध्यान में रखना है, ये इसके बीच में अपनी ह्यूमन बॉडी की पीएच जो वो होती है, सारे सॉल्यूशन की। ब्लड की पीएच मान लीजिए या अलग अलग जो बॉडी की सॉल्यूशन है उसकी इस रेंज में रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। एसिड, व्हाट इज एसिड। अपन ने हाइड्रोजन आयन की बात कर ली कि हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं भाई, इनको ये एक तरह से एसिड होते हैं। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे किसी सॉल्यूशन में, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक ज्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन किसी सॉल्यूशन में कम होंगे, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर एसिड कम है। तो हाइड्रोजन आयन का मतलब ही क्या होता है, एसिड होता है। ये अपन ने समझ लिया। अब अपन बात करते हैं एसिड की। तो एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन, यानी एसिड क्या होते हैं, एसिड जो है वो क्या रखते हैं, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, ब्लड है मान लीजिए ये। ठीक है, एसिड यहाँ पे क्या लिखा है, एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन, यानी इसके अंदर क्या रहेगा, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, एसिड बोल दिया। एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन, एसिड क्या रखते हैं, एसिड वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। ठीक है, कंसीडर्ड हाइड्रोजन आयन डोनर्स, एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनर की तरह काम करते हैं। अब ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकते हैं। समझ में यही बात। देन दे गिव अप हाइड्रोजन आयन टू न्यूट्रलाइज और डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और टू फॉर्म ए वीकर बेसिक बेस। यानी कि एसिड वो होते हैं जो कि अपने अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन आयन रखते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन आयन रखते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करके, इनके पास इतने हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो डोनेट करके, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करके एसिड क्या करते हैं, बेस में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 100 हाइड्रोजन आयन है, वो एसिडिक है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 25 ऐसे हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बाहर निकालेगा, देगा दूसरों को, तो इसके पास तो कम हो जाएंगे हाइड्रोजन आयन, और जैसे जैसे इसके पास कम होंगे तो ये बेस बनने लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड। ये एसिड होते हैं। बात करें इसके अपोजिट बेस की, और एसिड को अपन डिनोट करते हैं H+ आयन से। ठीक है, और बेस को डिनोट करेंगे OH- या नेगेटिव आयन से, अपन इसको डिनोट करेंगे। बेस क्या होते हैं, बेस जो है, बेस कंटेन नो हाइड्रोजन आयन, बेस कंटेन नो हाइड्रोजन आयन, वो सॉल्यूशन जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन या तो नहीं होते हैं या बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। कंसिडर्ड हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर्स, ये तो एक्सेप्टर है, ये तो ग्राही है, ये तो लेने वाले हैं, ये तो बोलते हैं हमें कोई दे दो हाइड्रोजन आयन। समझ रहे हो ना बात। तो बेस जो है वो कंटेन नो हाइड्रोजन आयन, पहली बात तो हाइड्रोजन आयन होते नहीं है, एंड कंसिडर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, ये ग्राही होते हैं, हमें दे दो हाइड्रोजन आयन, ये बोलते हैं। दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों से लेते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म एसिड टू न्यूट्रलाइज और डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ बेस और टू फॉर्म वीकर एसिड। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हमें आप क्या करो, बाहर से एसिड दे दो, हाइड्रोजन आयन दे दो। ठीक है, और ताकि ये बाहर से क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन लेंगे, तो इनके अंदर जो बेस है, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, जो बेसिक आयंस होते हैं, जो बाइकार्बोनेट जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है, वो आयन क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होने लग जाएंगे जैसे जैसे इनके पास बाहर से एसिड आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को बाहर से रिसीव करके धीरे धीरे अपने आप को ये एसिडिक बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई, बेसिक किसको अपन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब मैंने बताया बेस, क्लास के स्टार्ट में बता दिया था, ये देख लीजिए, यहां पे मैंने पहले ही बता दिया था, बाइकार्बोनेट का मतलब बेस होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी नॉर्मली
ब्लड के अंदर जो है वो बाइकार्बोनेट यानी कि बेस कितना होता है, ये ध्यान में रखना है, 21 से 28 मिलीकूलेंट पर लीटर होता है। तो अपन ने तीन चीजें समझ ली। एक तो अपन ने समझ लिया हाइड्रोजन आयन समझ लिया, एसिड समझ लिया और बेस समझ लिया। अब अपन बात करते हैं रेगुलेटरी सिस्टम फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर 4 सिस्टम होते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर एसिड और बेस को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 4 सिस्टम होते हैं, 4 अलग अलग पार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन रखते हैं, एसिड और बेस को मेंटेन रखते हैं। इनको अपन बफर बोलते हैं, ठीक है। तो बफर वे केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसको, एसिड को और बेस को, ठीक है। उनको अपन बफर बोल देते हैं। प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो बफर क्या करते हैं, वो एसिड और बेस को मेंटेन करने का काम करते हैं। ऐसे केमिकल ब्लड बॉडी के अंदर ही पाए जाने वाले ऐसे केमिकल्स जो कि एसिड और बेस को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्राइमरी बफर सिस्टम इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। बफर जो है मैंने आपको बता दिया, बफर क्या करते हैं, एसिड और बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जो है 4 प्रकार के बफर सिस्टम बॉडी के अंदर जो है वो काम करते हैं और एसिड और बेस को मैनेज करने का काम करते हैं। सबसे पहला सिस्टम है हीमोग्लोबिन सिस्टम, ठीक है, जो कि एसिड बेस मैनेज करने के लिए काम करता है। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम, और तीसरा कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम, एंड फोर्थ वन इज फॉस्फेट बफर सिस्टम। ये 4 बफर सिस्टम होते हैं। ये अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से बॉडी का एसिड और बेस जो है वो मैनेज करने में हेल्प करते हैं। चारों को अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हीमोग्लोबिन सिस्टम। हीमोग्लोबिन सिस्टम एसिड और बेस को किस प्रकार से मैनेज करता है, ठीक है। तो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस प्रोसेस कॉल्ड क्लोराइड शिफ्टिंग, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्लोराइड शिफ्टिंग की एक मैकेनिज्म होती है, ठीक है। यानी ब्लड के अंदर Cl- जो है, ठीक है, ये क्लोराइड जो है ये आरबीसी से बाहर जाता है या आरबीसी के अंदर आता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या करता है, एसिड बेस को मैनेज करता है। कैसे करता है देख लिए, समझ लेते हैं। फॉर ईच क्लोराइड आयन दैट लीव ए रेड ब्लड सेल बाइकार्बोनेट आयन इंटर। देखिए ये क्या है, ये है ब्लड के अंदर क्या है, आरबीसी, ठीक है। इस आरबीसी को मैं बाहर निकाल रहा हूं यहाँ पे, ये मान लीजिए आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर से क्लोराइड Cl- आयन जो है वो जैसे ही बाहर निकलेगा तो बाहर का जो बाइकार्बोनेट है यानी कि बेस है, ये बेस क्या करेगा, सेल के इस आरबीसी के अंदर इंटर कर जाएगा। आई बात समझ में, सेल आरबीसी के अंदर से जैसे ही क्लोराइड बाहर निकलेगा तो उसके बदले में एक बाइकार्बोनेट, एक बेस का आयन अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड के अंदर, ब्लड जो है सेल के बाहर जो है वो बेस था, बाइकार्बोनेट बेस था, वो एंटर किस में कर गया, सेल के अंदर कर गया। तो बाहर तो बेस कम हो गया ना, यानी कि बाहर बेस कम हो गया, इसका मतलब बाहर एसिड बढ़ गया, ठीक है। तो एक चीज ये इस प्रकार से ये मैनेज करता है। दूसरा इसके अपोजिट, फॉर ईच क्लोराइड आयन दैट एंटर्स इन आरबीसी, एक आरबीसी के अंदर एक क्लोराइड आयन अंदर जाता है, एंटर करता है, तो उसके बदले में क्या होता है, उसके बदले में एक बाइकार्बोनेट या एक बेस अपन बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, वो आरबीसी से बाहर आएगा, यानी कि वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर आएगा, और ब्लड के अंदर बेस बढ़ेगा तो इसका मतलब एसिडिक की बजाय जो बेसिक एनवायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्लोराइड शिफ्टिंग नाम की जो मैकेनिज्म है वो एसिड और बेस को मैनेज करती है, ठीक है। चलिए एक अपन ने समझा, दूसरा अपन समझते हैं। दूसरा जो बफर सिस्टम है जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, दिस सिस्टम फंक्शन अलोंग विथ लिवर, ये लिवर के साथ में काम करता है टू वेरी द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। जो लिवर से रिलीज होने वाले प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेंगे, वो प्लाज्मा प्रोटीन हाइड्रोजन आयन को अटैच करना और उनको डीअटैच करना, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। जब भी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाता है यानी कि हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेगा, लिवर से रिलीज होने वाले जो प्लाज्मा प्रोटीन है उन हाइड्रोजन आयन को ग्रैब कर लेंगे, उनको अपने अंदर चिपका लेंगे, ठीक है। और वो बाहर जो है वो क्या करेंगे, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। जैसे ही बॉडी के अंदर बेस ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, एसिडिक एनवायरनमेंट कम होगा, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो उस कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेगा,
प्लाज्मा प्रोटीन जो हाइड्रोजन आयन है उनको डिटेच कर देगा, अपने अंदर जो चिपके हुए हाइड्रोजन आयन है उनको छोड़ देगा, ठीक है, ब्लड के अंदर छोड़ देगा। तो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे, एसिड बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड की पीएच जो है वो घट जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, ये सिस्टम है, बफर सिस्टम है, ये एसिड बेस को मैनेज करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट सिस्टम, ठीक है। तो प्राइमरी बफर सिस्टम इज इन बॉडी, प्लाज्मा कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, प्राइमरी बफर सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, जो कि मेंटेन करते हैं पीएच को 7.4 के आसपास रखते हैं ये, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं, एसिड होते हैं। बाइकार्बोनेट जो है वो 20, ये दोनों 20:1 के अनुपात में रहते हैं, यानी 20 मॉलिक्यूल तो होते हैं बेस के और 1 मॉलिक्यूल होता है बॉडी के अंदर एसिड का, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये 20:1 का जो अनुपात बॉडी रखती है, इस रेंज में तो क्या रहती है, नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस रहता है, और यदि ये मेंटेन नहीं रहता तो एसिड बेस बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता। अगर आप आगे चलते हैं अपन, अब कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सक्रीशन ऑफ CO2 बाय द लंग्स। कार्बोनिक एसिड जो है ये एसिड है, ये लंग्स के द्वारा मैनेज होता है, जबकि बाइकार्बोनेट जो है ये क्या है, ये बेस है, ये किडनी के द्वारा मैनेज होता है। कार्बोनिक एसिड एसिड होता है, लंग्स के द्वारा मैनेज होता है, और बाइकार्बोनेट क्या होता है, बेस होता है, किडनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। किसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन कंट्रोल्ड बाय एक्सक्रीशन ऑफ CO2 बाय द लंग्स, द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इन रिस्पॉन्स टू एक्सचेंज इन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए लंग्स जो है, ठीक है, जब भी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा, जब भी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड या फिर अपन बोल सकते हैं एसिड बढ़ जाएगा, तो लंग्स क्या करेगा, लंग्स से CO2 जो है वो ज्यादा निकालेगा। कार्बोनिक एसिड टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। कार्बोनिक एसिड यदि टूटेगा तो वो कन्वर्ट किस में होगा, वो CO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो लंग्स क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड को तोड़ेगा, CO2 में कन्वर्ट करेगा और CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि CO2 क्या है, एसिड ही है, CO2 एसिड ही है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, एसिड है, वैसे ही CO2 भी क्या है, एसिड ही है। तो जब भी बॉडी में एसिड बढ़ेगा यानी कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, तो लंग्स क्या करेगा, उस कार्बोनिक एसिड को तोड़ेगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, और CO2 को क्या कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा। एक बात। दूसरी बात, जब भी बॉडी के अंदर बेस बढ़ जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाएंगे, तो किडनी क्या करेगी, किडनी इस बाइकार्बोनेट को क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़े यानी बेस बढ़ा, तो किडनी ने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया, बेस को निकाल दिया। एसिड बढ़ा, कार्बोनिक एसिड बढ़ा, तो किडनी ने, लंग्स ने क्या किया, CO2 के रूप में उसको तोड़ा कार्बोनिक एसिड को और उसको बाहर निकाल दिया। समझ में आई बात। अब CO2 को मान लीजिए कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में लंग्स क्या करेंगे, लंग्स को कार्बोनिक एसिड को तोड़ना है CO2 के अंदर और CO2 को बाहर निकालना है, ठीक है। तो ज्यादा कार्बोनिक एसिड है, ज्यादा एसिड है, तो लंग्स क्या करेंगे, तेज जल्दी सांस बाहर छुड़ाएंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगी ताकि ज्यादा CO2 बाहर निकले, ज्यादा एसिड बाहर निकले। समझ में आई बात। इस प्रकार से ये क्या होगा, एसिड बेस बैलेंस होगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट समझ लिए। अब फोर्थ वन अपन बात करते हैं। फोर्थ वन इज फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन सेल एंड फ्लूइड स्पेशली एक्टिव इन किडनी। ये किडनी के अंदर होता है, ठीक है। फॉस्फेट बफर सिस्टम क्या होता है, किडनी के अंदर फॉस्फेट आयंस होते हैं, किडनी के अंदर क्या होते हैं, फॉस्फेट आयन होते हैं, ठीक है। फॉस्फेट आयन क्या करते हैं, हाइड्रोजन को, यदि ब्लड के अंदर एसिड बढ़ जाता है यानी कि हाइड्रोजन आयन बढ़ जाते हैं, तो ये फॉस्फेट क्या करेगा, जो किडनी के अंदर मौजूद होता है, वो फॉस्फेट क्या करेगा, उन हाइड्रोजन आयन को पकड़ लेगा अपने अंदर, तो बाहर हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे, एसिड जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके अपोजिट जब भी ब्लड के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन आयन घट जाएंगे, ठीक है, या एल्कलाइन एनवायरनमेंट होगा या बेसिक एनवायरनमेंट होगा, तो किडनी के अंदर मौजूद PO4 यानी फॉस्फेट क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को त्याग देगा, छोड़ देगा, ब्लड के अंदर छोड़ देगा, तो ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे और एसिड की एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से फॉस्फेट भी क्या करता है,